जंगल में रानो नाम की चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। रानो की बेटी का नाम बींदू था। वह दोनों अपना जीवन गुजार रही थी। बींदू की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह नौकरी का इंतज़ार कर रही थी। वैसे वह अपनी माँ का काम में हाथ बटा देती थी। उसकी माँ सब्जी बेचने का कारोबार चलाती थी। बेटा बींदू, तुम घर पे ही रहना, मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। ठीक है माँ, तुम जब तक नहीं आती तब तक मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। और ऐसे ही उन दोनों के दिन गुजर रहे थे। वैसे तो उनके घर की आमदन बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वह दोनों बहुत खुश थी। रानो चिड़िया को हमेशा एक बात की टेंशन रहती थी कि बींदू चिड़िया की शादी किसी अच्छे से परिवार में हो जाए। और एक दिन मीठू तोता बींदू चिड़िया का रिश्ता लेकर उनके घर आता है। वह बींदू के लिए बहुत अमीर घराने का रिश्ता लेकर आया था। अरे रानो बहन, मेरी बात मानो, इस रिश्ते को हाँ कर दो। इससे अच्छा रिश्ता और नहीं मिलेगा आपको। हाँ मीठू तोते, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरे पास तो दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। और तुम्हें तो पता ही है, हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अरे कोई बात नहीं रानो, मैं कल उनसे बात करके आऊँगा। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो तुम बींदू का रिश्ता यहीं पक्का कर देना। हाँ हाँ मीठू तोते, तुम एक बार उनसे बात करके देखना। अगले ही दिन मीठू तोता भूरे सेठ के यहाँ जाता है और वह बींदू और पिंकू चिड़े के शादी के बारे में उनसे बात करता है। पिंकू चिड़े की माँ बहुत लालची औरत थी, जिसको पैसों से बहुत प्यार था। लेकिन पिंकू चिड़ा और उसका पिता कालू सेठ बहुत अच्छे थे। पिंकू एक ऑफिस में जॉब करता था। अरे भूरे भैया, मैं पिंकू के लिए रिश्ता लाया हूँ, जो कि बहुत अच्छा है और चिड़िया पिंकू की तरह पढ़ी लिखी भी है। मीठू तोते ने यह बात की ही थी कि कौवी बीच में ही उसे कहने लगती है, अरे बस बस रहने दो, हमें क्या भाव उसकी पढ़ाई लिखाई का। बस हमें तो इतना पता है, हम शादी में 2 लाख रुपए दहेज में लेंगे। यह सब सुनकर पिंकू अपनी माँ से कहने लगता है, अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? आजकल कौन दहेज लेता है? अरे मीठू, हमारी तरफ से तो हाँ समझो, हम हमारे बेटे पिंकू की शादी इसी चिड़िया से करवाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, अगर 2 लाख ना आए तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तभी भूरा सेठ अपनी पत्नी से गुस्से में कहने लगता है, अच्छा, जब हमारी शादी हुई थी तो हमने कौन सा तुम लोगों से दहेज मांगा था जो तुम अब मांग रही हो? तुम चुप ही रहो बस। कौवा और कौवी ऐसे ही बहुत देर तक बहस करते रहते हैं, लेकिन बाद में वह बींदू और पिंकू चिड़े का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगले ही दिन मीठू तोता रानो चिड़िया के घर खुशखबरी देने चला जाता है। अरे रानू बहन, आपको बधाई हो, रिश्ता पक्का हो गया, बहुत अच्छा परिवार है, बींदू तो ऐश करेगी वहाँ। चलो शुक्र है, अब मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और ऐसे ही मीठू तोता और रानो चिड़िया बहुत देर तक आपस में बातें करते रहते हैं। अरे रानो,
कितनी देर हो गई मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन बिंदु कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रही। अरे हाँ मिठू भैया, आज बिंदु का एग्ज़ाम था, इसीलिए वो वहाँ गई। कह रही थी बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है ये। जब शाम को बिंदु चिड़िया घर आती है तो रानू उसको उसकी शादी के बारे में बता देती है। अरे माँ, आज ही तो मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ, एक बार हम रिज़ल्ट तो देख लें। अगर मेरा ये इम्तिहान पास हो गया तो मुझे टीचर की जॉब मिल जाएगी। अरे बिंदु बेटा, रिज़ल्ट का क्या पता कब आएगा, मैं तो बस एक बार तसल्ली से तुम्हारी शादी कर दूँ, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। और फिर एक हफ्ते बाद ही बिंदु की पिंकू चिड़े से शादी हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, पिंकू चिड़ा ऑफिस जाने लगता है। उसके जाने के बाद कौवी बिंदु को बहुत ताने देती है कि वह दहेज में कुछ नहीं लेकर आई। अरे नासपिटी, दहेज में तो कुछ लेकर नहीं आई। अब चल, घर का सारा काम तो कर ले, ऐसे ही पड़ा है सारा। ठीक है माँ जी, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। कौवी बिंदु को बहुत तंग करती है, वह उसको हर समय सुनाती रहती थी। बिंदु अपनी माँ को और पिंकू को कुछ नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद पिंकू का ऑफिस में किसी से झगड़ा हो जाता है तो वह उस ऑफिस में से नौकरी छोड़कर घर आ जाता है। अब घर के सभी सदस्य बहुत परेशान थे क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था और खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन सभी बैठे हुए थे, बिंदु खाना बना रही थी, लेकिन तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। एक मिनट पापा, मैं देखता हूँ दरवाजे पर कौन है। जब पिंकू दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है दरवाजे पर एक कबूतर आया हुआ था। हाँ भाई, बताओ क्या बात है, किससे मिलना है आपको? अरे सर, यहाँ पर कोई बिंदु नाम की चिड़िया रहती है क्या? मुझे उन्हीं से मिलना है। अरे बिंदु मेरी ही पत्नी है, आपको जो बताना है मुझे ही बता दीजिए। ये लीजिए सर, उनका जॉइनिंग लेटर आया है, उनको टीचर की जॉब मिल चुकी है। यह सुनकर पिंकू बहुत हैरान हो जाता है और वह जॉइनिंग लेटर घर के अंदर ले आता है और सभी को दिखाने लगता है। तभी वहाँ पर बिंदु भी आ जाती है। अरे ज़रा मुझे दिखाओ, देखें कब से ज्वाइन करना है। बिंदु जब जॉइनिंग लेटर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे कल के दिन ही ज्वाइन करना है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे क्या बात है बिंदु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। देखा, हमें कितनी पढ़ी लिखी और समझदार बहू मिली है और अब से ये जॉब भी करेगी। इस तरह सभी बिंदु से बहुत प्यार करने लगते हैं और कौवी भी उसकी बहुत तारीफ करती है। यह सब देखकर बिंदु बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमें एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की ढेर सारी स्टोरीज देखने के लिए बिंदु चिड़िया टीवी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलना।